सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जो सारे संसारों का पालनहार, रचयिता, पालनहार, जीवनदाता और मृत्युदाता है। हम उसकी अनगिनत नेमतों, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी दया के लिए उसकी स्तुति करते हैं, जो सभी चीज़ों को समाहित करती है। उसके अंतिम दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शांति और आशीर्वाद हो, जिन्होंने हमें अपने रचयिता को जानने के लिए पूर्ण मार्गदर्शन दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकatuh। आज मैं एक गहन और पवित्र ग्रंथ के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो इस्लाम के मूल में स्थित है, पवित्र कुरान। दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के लिए कुरान केवल एक किताब नहीं है, यह एक जीवित चमत्कार, एक निरंतर साथी और मार्गदर्शन का अंतिम स्रोत है। मुसलमानों के लिए कुरान के साथ उनका रिश्ता गतिशील और आजीवन है। वे इसकी आयतों को कंठस्थ करते हैं, रोज़ाना प्रार्थनाओं में इनका पाठ करते हैं, निर्णय लेने में इसका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और जीवन की यात्रा में इसे एक निरंतर साथी पाते हैं। कई मुसलमान इसके अर्थों का अध्ययन करने, इसके सिद्धांतों को सिखाने और इसके मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जीने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। कुरान केवल कागज़ या डिजिटल रूप में ही सुरक्षित नहीं है, बल्कि उन लाखों मुसलमानों के दिलों में बसा है, जिन्होंने इसे पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया है। ये व्यक्ति, जिन्हें हुफ़्फ़ाज़ कहा जाता है, पवित्र ग्रंथ के जीवित पुस्तकालय के रूप में कार्य करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं। भले ही हर मुसलमान हुफ़्फ़ाज़ न हो, फिर भी हर मुसलमान अपने जीवन में कुरान की कुछ सूरह और उसके महत्व को जानता है। कुरान क्या है? कुरान शब्द का शाब्दिक अर्थ है पाठ। कुरान में 114 अध्याय हैं, जिन्हें सूरा कहा जाता है, जिनमें 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, जिन्हें आयत कहा जाता है। यह अरबी भाषा में अवतरित हुआ था और एक का से ज़्यादा वर्षों से अपने मूल रूप में अपरिवर्तित है। एक ऐसा संरक्षण जिसे मुसलमान चमत्कारी मानते हैं। कुरान अल्लाह द्वारा मानवता के लिए भेजा गया अंतिम रहस्य उद्घाटन है। यह अल्लाह का शाब्दिक वचन है, जो 23 वर्षों की अवधि में फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित हुआ। किसी भी अन्य पुस्तक के विपरीत यह पूर्ण, अपरिवर्तित और अपनी मूल अरबी भाषा में आज तक सुरक्षित है, जैसा कि अल्लाह ने सूरह अल हिज्र आयत 9 में वादा किया है। वास्तव में हम ही हैं जिन्होंने कुरान उतारा और वास्तव में हम ही इसके रक्षक हैं। कुरान कहानियों की किताब नहीं है, हालांकि इसमें कहानियाँ हैं। यह विज्ञान की किताब नहीं है, हालांकि इसमें वैज्ञानिक सत्य हैं। यह मार्गदर्शन की किताब है, जैसा कि अल्लाह सूरह अल बकरा आयत 2 में कहते हैं। यह वह किताब है जिसके बारे में कोई संदेह नहीं है। यह अल्लाह के प्रति सचेत लोगों के लिए मार्गदर्शन है। मुसलमानों के लिए कुरान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एत यह अल्लाह का सीधा संदेश है। पृथ्वी पर कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो अल्लाह का सीधा संदेश हो, जिसे बिना किसी बदलाव के लाखों लोग रोज़ाना पढ़ते हों। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम वही शब्द पढ़ रहे होते हैं जो हमारे रचयिता ने प्रकट किए हैं। 2 यह जीवन की मार्गदर्शिका है। कुरान हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है। इबादत, परिवार, पैसा, न्याय, भावनाएं और यहाँ तक कि कठिनाइयों से कैसे निपटें। यह हमें नैतिकता, मूल्य और उद्देश्य सिखाता है। सूरह अल अनाम आयत 192 में कहो, निःसंदेह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मरना अल्लाह के लिए है,
जो सारे संसार का पालनहार है। 3, यह अल्लाह के साथ एक रिश्ता बनाता है। कुरान को पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना अल्लाह के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। कुरान के माध्यम से ही हम उसे, उसकी दया, उसके न्याय और उसके प्रेम को जान पाते हैं। 4, यह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफलता की कुंजी थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के माध्यम से एक टूटे हुए समाज को एक बेहतरीन पीढ़ी में बदल दिया। उनके चरित्र को आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने चलता फिरता कुरान कहा है। 5, यह हमें गुमराही से बचाता है। भ्रम, झूठ और भटकाव से भरी दुनिया में कुरान हमारे दिल और दिमाग को स्थिर रखता है। यह हमें सही और गलत, सच और झूठ में अंतर बताता है। 6, हर एक अक्षर आपको 10 हसनात पुरस्कार दिलाता है। एक प्रामाणिक हदीस से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह की किताब से एक अक्षर पढ़ेगा उसे एक सवाब मिलेगा और वह सवाब 10 गुना बढ़ जाएगा। मैं यह नहीं कह रहा कि अलिफ लाम मीम एक अक्षर है, बल्कि अलिफ एक अक्षर है, लाम एक अक्षर है और मीम एक अक्षर है। 7, जो लोग पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, एक प्रामाणिक हदीस से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई कुरान पढ़ने में कुशल है वह सम्माननीय और आज्ञाकारी शास्त्रियों, फरिश्तों के साथ होगा, और जो कुरान पढ़ता है और जब उसके लिए यह कठिन हो तो संघर्ष करता है, उसे 2 सवाब मिलेंगे। 8, यह क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए एक किताब नहीं है, यह इस जीवन और अगले जीवन में एक साथी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुरान की तिलावत करो क्योंकि यह क़यामत के दिन अपने साथियों के लिए सिफारिश करने आएगा। हमें कुरान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इसे रोज़ाना पढ़ें, चाहे कुछ ही आयतें क्यों न हों। प्रामाणिक तफसीर या अनुवाद पढ़कर इसका अर्थ समझें। इसकी शिक्षाओं पर अमल करें, सिर्फ याद करने के बजाय। इसे दूसरों को, खासकर अपने बच्चों को सिखाएं। इसका सम्मान करें, इसे साफ रखें और इसे कभी नज़रअंदाज न करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति का पत्र मिला है जिसे आप बेहद प्यार करते हैं। क्या आप इसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे? कुरान हमारे रचयिता की ओर से प्रेम और मार्गदर्शन का संदेश है। इसे धूल फांकने वाली अलमारी में न रहने दें। इसे अपने दिल में उतरने दें, अपने चरित्र को आकार दें और इस दुनिया और परलोक में आपका प्रकाश बने। अल्लाह हमें कुरान के मानने वालों में शामिल करे, जो इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, जीते हैं और सिखाते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।